और अब बात हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट की। दावा किया जा रहा है कि शॉर्ट सेलर फर्म की नई रिपोर्ट से उथल पुथल मचेगी, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। आसान शब्दों में कहा जाए तो इस बार हिंडनबर्ग की हवा निकल गई। कैसे ये कंपनी काम करती है, कब ये बनी और क्या आरोप उसने लगाए, वो सब हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट से जुड़े अपडेट आपको हम बता देते हैं। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट का शेयर बाजार पर कुछ खास असर नहीं दिखा। हफ्ते से पहले दिन बाजार लाल निशान के साथ खुला, लेकिन कुछ ही देर में रिकवरी मोड में नजर आया। यहां तक कि अडानी के शेयर्स पर भी इसका असर ना के बराबर ही दिखा। मार्केट एक्सपर्ट्स पहले से ही ये उम्मीद जता रहे थे कि हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट का शेयर बाजार पर लंबा असर नहीं दिखेगा। इसके पीछे की वजह का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि सेबी पर आई हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट महज भ्रम फैलाने की कोशिश करती है कि किसी ऑफशोर फंड का मतलब ही है कि कोई आपराधिक गतिविधि हुई है। उन्होंने कहा कि बिना सबूत के कथित लाभार्थी अडानी ग्रुप पर अपने ही पहले के दावों को बेढंगे तरीके से दोहराया गया, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट भी खारिज कर चुका है। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस, विपक्षी गठबंधन के लोग और उन्हें प्रमोट करने वाले टूल किट के लोग भारत को आर्थिक रूप से अस्थिर करने के षड्यंत्र में जुटे हैं। After being rebuffed by the people of India, the Congress party, its allies, and its closest allies, the Toolkit gang, have conspired together to usher in economic anarchy and instability in India. देश में आर्थिक अराजकता और आर्थिक अस्थिरता। स्वाभाविक है, हिंडनबर्ग इज अगेन एट द सेम गेम। ये रिपोर्ट शनिवार को रिलीज होती है, रविवार को हल्ला मचता है ताकि सोमवार को पूरे कैपिटल मार्केट को अस्थिर कर दिया जाए। तो अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग ने 1.5 साल पहले जो हमला किया था, उसी सिलसिले में 10 अगस्त को भारत के शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई। हिंडनबर्ग ने 46 पेज की रिपोर्ट जारी करके आरोप लगाए, तो सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच ने भी सफाई देने में देर नहीं लगाई। बुच दंपति ने हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को बेबुनियाद बताया। माधवीपुरी बुच बोली कि हिंडनबर्ग रिसर्च के इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। हमारा जीवन और वित्तीय स्थिति एक खुली किताब है। अगर अथॉरिटी किसी डॉक्यूमेंट की मांग करते हैं तो हम उसे पूरा करेंगे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसके खिलाफ सेबी ने एक्शन लिया और कारण बताओ नोटिस भी भेजा। वो इसके जवाब में गलत आरोप लगा रहा है। हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ सेबी की कार्रवाई के जवाब में चरित्र हनन का ये प्रयास है। हिंडनबर्ग के आरोपों को अडानी ग्रुप ने भी सिरे से खारिज कर दिया। गौतम अडानी के नेतृत्व वाले ग्रुप ने स्टेटमेंट में कहा कि नई रिपोर्ट में लगाए गए आरोप दुर्भावनापूर्ण और तथ्यों को जोड़ तोड़ कर पेश किया गया है। पिछले कुछ सालों में हिंडनबर्ग शब्द की गूंज शेयर मार्केट, सड़क से लेकर संसद तक सुनाई दे गई है और इसी को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि आखिर ये हिंडनबर्ग है क्या? हिंडनबर्ग समूह पहले किन कंपनीज पर इस तरह की रिपोर्ट जारी कर चुका है? हिंडनबर्ग समूह की विश्वसनीयता पर क्यों सवाल किए जा रहे हैं? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने पर क्यों उथल पुथल मच जाती है? सबसे पहले बात करते हैं कि क्या है ये हिंडनबर्ग रिसर्च, कहाँ है ये कंपनी और इसकी शुरुआत कैसे हुई। ये एक वित्तीय शोध करने वाली कंपनी है जो इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव मार्केट के आंकड़ों का विश्लेषण करती है। साल 2017 में इसकी स्थापना हुई। नाथन एंडरसन नाम से शख्स ने इस कंपनी की शुरुआत की। हिंडनबर्ग रिसर्च हेज फंड का कारोबार भी करती है। इसे कॉरपोरेट जगत की गतिविधियों के बारे में खुलासा करने के लिए जाना जाता है। कंपनी का नाम हिंडनबर्ग आपदा पर आधारित है, जो कि 1937 में हुई। अडानी ग्रुप पर पहले भी हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट जारी की थी, जिसके बाद 3 जनवरी 2024 को
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने अदानी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए एसआईटी या सीबीआई को सौंपने के अनुरोधों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी पर ही इस वक्त भरोसा जताया था। फिर से एक बार कांग्रेस का हाथ आर्थिक अराजकतावादियों के साथ, आर्थिक आतंकवादियों के साथ। ऐसे हिंडनबर्ग, जिस पर अमेरिका में भी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का केस चल रहा है, उसकी एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें पूर्ण तरीके से झूठ परोसा गया है, उसको आधार बनाते हुए भारत की अर्थव्यवस्था में पैनिक क्रिएट करना, और ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी इस प्रकार के समूहों ने पहले शॉर्ट सेलिंग करना, फिर एक झूठी रिपोर्ट तैयार करना, उस झूठी रिपोर्ट के आधार पर भारत की मार्केट और फाइनेंशियल सिस्टम में पैनिक क्रिएट करना और उस पर मुनाफा कमाने का काम किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इससे पहले जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसको कूड़े के डिब्बे में डालने का काम किया और कहा था कि सेबी ने जो जांच की थी वो विश्वसनीय है, उसमें कोई भी चूक नहीं है। तो आज राहुल गांधी और उनकी जमात सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं क्या? और आइए अब आपको बताते हैं कि हिंडनबर्ग का असली काम क्या है और कैसे ये बाजार पर असर डालता है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म है हिंडनबर्ग रिसर्च। कंपनी के अनुसार उसका मकसद वित्तीय हादसों से लोगों को बचाना है। शेयर मार्केट में कहीं गलत तरीके से पैसों की हेराफेरी तो नहीं हो रही, कोई कंपनी अकाउंट के मिसमैनेजमेंट से तो खुद को बड़ा नहीं दिखा रही, दूसरी कंपनी इसके शेयर को बेट लगाकर नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। आपको बताते चले कि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंडनबर्ग ने साल 2020 के बाद से 30 कंपनीज की रिसर्च रिपोर्ट उजागर की और रिपोर्ट रिलीज होने के अगले ही दिन उस कंपनी के शेयर औसतन 15% तक टूट गए। रिपोर्ट में बताया गया कि अगले 6 महीने में इन कंपनीज के शेयर्स में औसतन 26% से ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई। साफ है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से पहले दुनिया में उथल-पुथल मच चुकी है, लेकिन भारत में इस बार इसका असर नहीं देखने को मिला।